एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x plus 6 by 3 is equal to y by 2 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 7 by 4 equal to y minus 9 by 3 equal to z minus 4 by 2 from the point 7 8 9 then d square plus 6 is equal to and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, वो जो फर्स्ट लाइन अपने पास दी गई थी उस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं और उस पर अगर जनरल पॉइंट अपने को लिखना है तो सिंपली इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पर k1 से। तो जैसे इसको k1 से इक्वेट किया तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मिला 3k1 और माइनस का 6 कॉमा 2k1 और फिर कॉमा k1 माइनस 1 और फिर सिमिलरली ये जो सेकंड लाइन अपने पास गिवन है इस पर भी कोई एक पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं और सबसे पहले तो इसको k2 से इक्वेट किया और जनरल पॉइंट अपने पास देखने को मिला 4k2 प्लस 7 और फिर 3k2 प्लस 9 एंड कॉमा 2k2 प्लस 4। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को चाहिए था तो एक काम करते हैं, इन दोनों ही जनरल पॉइंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हो ये रहा था कि एक लाइन अपने पास ये दी गई थी, दूसरी लाइन अपने पास ऐसे दी गई थी 3D स्पेस में। तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट P लिख लिया तो ये P का काम कर रहा है और दूसरी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट Q लिख लिया जो कि ये अपने पास गिवन था। अब हो गया कि जनरल पॉइंट अगर है ये तो कभी ना कभी ट्रेवल करते वो ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। Q भी L2 पर ट्रेवल करते हुए कभी ना कभी I तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो जब P I पर पहुंचा, Q I पर पहुंचा तो यही अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो यानी कि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स ओवरलैप हो जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जैसे इक्वेट किया तो अपने पास K1 K2 में इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करके K1 एंड K2 की वैल्यूज पता की जा सकती है। तो फर्दर अगर यहाँ से देखा जाए तो 3k1 माइनस 6 इज इक्वल टू मिला 4k2 प्लस का 7। सिंप्लीफाई करके ये मिला 3k1 माइनस का 4k2 इज इक्वल टू 13। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2k1 इज इक्वल टू 3k2 प्लस 9। सिंप्लीफाई करके ये अपने पास बन गया है 2k1 माइनस का 3k2 इज इक्वल टू 9। इसे कह दिए इक्वेशन नंबर 2। फिर एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास मिला है 9k1 और माइनस का 12k2 फिर इज इक्वल टू ये अपने पास मिल गया 39। फिर 8k1 एंड माइनस का 12k2 इज इक्वल टू 36। फिर पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से k1 की वैल्यू अपने पास आ गई है 3। अब k1 जैसे अपने पास 3 आया है तो 3k2 इज इक्वल टू 2k1 माइनस 9 गिवन था तो यहाँ से लिखा जा सकता है 6 माइनस का 9 जो कि मिल गया है -3। तो k2 को सिंप्लीफाई करके -1 मिल गया। अब k1 अपने पास 3 गिवन था एंड k2 अपने पास -1 गिवन था तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा जा सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने के लिए और यहाँ पर जो थर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं इनको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी अगर चेक करना है तो इनको इक्वेट करके चेक किया जा सकता है कि ये जो पॉइंट अपने पास गिवन है I तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो अगर इनको आपस में इक्वेट करके देखा तो k1 माइनस 1 तो ये तो हो गया अपने पास 2 और फिर यहाँ से 4 माइनस 2 2 तो 2 इज इक्वल टू 2 आइडेंटिकली 2 हो गया। यानी कि ये जो पॉइंट P और Q दिए गए थे I पर आकर ओवरलैप हो रहे थे, यानी कि यही अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखे जाए तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आ गया है 3k1 तो 9 और 6 ये सिंप्लीफाई होकर अपने पास आ गया है 3 और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 3 प्लस 6 और 3 माइनस 1 2 तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और इसका 7 8 9 इस पॉइंट से डिस्टेंस की वैल्यू कर लेते हैं और उस डिस्टेंस को d कहा गया है। इनफैक्ट d स्क्वायर पता कर लेते हैं और d स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो d स्क्वायर का मतलब हो गया 7 माइनस 3 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 8 माइनस 6 मतलब 2 का होल स्क्वायर देन 9 माइनस 2 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 16 4
सिंप्लीफाई होकर ये अपने पास आ चुका है 69। तो फर्दर अपने को वैल्यू चाहिए थी डी स्क्वायर प्लस 6 की, तो मिल गया है 69 प्लस 6, तो सिंप्लीफाई होकर ये अपने पास आ गया 75। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस।